Good morning, students. Myself, गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में मैं एक नए बिंदु के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ठीक ढंग से ज्वाइन करें ताकि आपके बिंदु समझ ना सके। देखिए, आज का बिंदु हमारा पैसिव वॉइस का चौथा भाग, जिसमें मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको नेगेटिव के बारे में बताया था, इसमें आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल में इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। तो देखिए, वे सेंटेंस जिनमें हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सेंटेंस जिनमें हमें प्रश्न पूछे जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो सीधा सा है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। और अंग्रेजी के अंदर हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और उससे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। इंटरोगेटिव से हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। तो सीधी सी बात, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है एक सामान्य बात है, इसको लिखने की कोई विशेष बात नहीं है कि हम लिखेंगे तब ये बिंदु समझ में आएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने खूब पढ़े तो ज्यादा बनी, वैसे मैं लिख दिया इसको, भाई लिखने कोई बात नहीं। हमको क्या डायरेक्ट ये समझना है कि इसको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेन बिंदु पर आते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और उससे पहले क्या आता है, क्वेश्चन। तो हमें भी बेसिक वाला सब वही करना है। हम उस हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रख देंगे और यदि क्वेश्चन वर्ड है तो उस क्वेश्चन वर्ड को क्या है, हेल्पिंग वर्ब से पहले पर। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में निम्न प्रकार से बदलते हैं। एक्टिव से पैसिव में निम्न प्रकार बदलते हैं। एक्टिव से पैसिव में निम्न प्रकार बदलते हैं। पहला, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। यदि
सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो उस क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले जो क्या तो रखते हैं, पहले जो का क्यों रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ तो क्वेश्चन वर्ड को जो का क्यों रख देते हैं। नंबर 3, यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में हो, यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में हो, तो यदि हेल्पिंग दो या दो से अधिक शब्दों में हो तो प्रथम शब्द को ऑब्जेक्ट से पहले रखें। प्रथम शब्द को ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं और शेष शब्दों को ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। बस यही है। और एक और है विशेष जो आपको बताने वाली बात है कि जैसे क्वेश्चन वर्ड को जो का जो रखते हैं, लेकिन नंबर 4 को देखो, यदि सेंटेंस हु से प्रारंभ हो, यदि सेंटेंस हु से प्रारंभ हो तो पैसिव बनाते समय उसे बाय होम से प्रारंभ कर। देखिए 4 और शेष चीजें हो गई है, कोई और नए चेंजेस नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट में रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड को लगा दो, हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्द में है तो प्रथम शब्द को बाहर निकालते हैं, शेष को ऑब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। और अगर हमारा प्रश्न हु से प्रारंभ है तो उसे हम बाय हु से प्रारंभ करेंगे और कोई विशेष नियम नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए, हु हैज स्टोलन मनी फ्रॉम द हाउस। समझ में आया? पहला वाक्य दिया है, हु हैज स्टोलन मनी फ्रॉम द हाउस। अब इसकी पैसे बनानी है तो अब यदि आपको लगता है हु से प्रारंभ होगा तो किससे बनाएंगे? बाय हु से। तो यहां पर शुरू में क्या रख देंगे? बाय हु। ठीक। अब हेज साइड में दे रखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मनी। तो बाय हु हेज मनी। अब यहां बी आ जाएगा कि हेज जो है ना, हेज के साथ क्या जुड़ता है? बी। तो बाय हु हेज मनी बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस। इस प्रकार से दूसरा रीजन बी, वेयर डज ही टेक
फूड, बोलो इसका क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? वेयर डज ही टेक फूड, क्या बनेगा इसका? वेयर डज ही टेक फूड, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो सेम उतार देते, वेयर का वेयर बोल दिया। डज होता है इज एम आर विद चेंज, तो हमने इजी लिख दिया। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर भी लिख सकते थे। तो वेयर इज फूड टेकन बाय हिम, तो वेयर इज फूड टेकन बाय हिम, इस प्रकार से। तीसरा थर्ड एग्जांपल सी लिखेंगे, कैन यू लर्न इंग्लिश इजीली, कैन यू लर्न इंग्लिश इजीली, इसका हो जाएगा। देखिए क्यों हेल्पिंग वर्ड से तो कैन को निकालेंगे, इंग्लिश बी लर्न बाय यू इजीली, कैन इंग्लिश बी लर्न, कैन इंग्लिश बी लर्न बाय यू इजीली। इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक क्वेश्चन पैसेज में बदलते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, सेम बुक, कोई बात है और कोई नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको सब्जेक्ट से पहले निकाल देते हैं, तो पैसिव में उस हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के पहले निकाल, बस, और कोई विशेष अंतर नहीं है प्रश्नवाचक वाक्य में भी। तो मेरी ये क्लास इसी बिंदु पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना। धन्यवाद।